आज की क्लास होने वाली है प्रैक्टिस वाली क्लास। बढ़िया से प्रैक्टिस करेंगे। 100 वाक्य ऐसे बताऊंगी जिनकी हिंदी आपको ऑलरेडी आती है, जिनको आप हिंदी में ऑलरेडी इस्तेमाल करते हो, पर अब से आप मुझे प्रॉमिस करो कि आप इन वाक्यों की अंग्रेजी में इस्तेमाल करने की कोशिश करोगे। क्लास को शुरू करते हैं। आप देख रहे हैं संरीत इंग्लिश अकेडमी। मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन ऑन कर देना ताकि आगे के आने वाले क्लासेस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आप समय पर आकर के क्लासेस को अटेंड कर पाए। क्लास को शुरू करते हैं। कुछ करो, डू समथिंग, है ना। कुछ करो, जैसे होता है ना कि कोई पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं है, ऐसे ही बैठे हुए हैं, बस दिन काट रहे हैं, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं कि अरे कुछ कर लो, है ना। कुछ करो, डू समथिंग। कुछ कहो, सेम उसी तरीके से। अब यहां पर क्या हो गया, यहां पर जो हमारा एक्शन है वो बदल गया। वो अभी कहने की बात कर रहे हैं, इसके पहले वाले में क्या कुछ करने की बात कर रहे थे। अब हम कुछ बोलने की बात कर रहे हैं, तो कहेंगे से समथिंग। क्या कहेंगे? से समथिंग। अब देखो यहां पर डू लगा है, यहां पर से लगा है। समथिंग और समथिंग जो है दोनों जगह पर कॉमन है, सेम है। तो क्या से को हटा करके हम अगर कोई और एक्शन वर्ब लगा दें तो ये काम करेगा? चलिए चेक करते हैं। कुछ खेलो, कहेंगे प्ले समथिंग, है ना। कुछ खा लो, ईट समथिंग। सो लो, नहीं चलेगा क्योंकि समथिंग नहीं लगेगा सोने के साथ, है ना। सोने का स्लीप होता है, स्लीप समथिंग नहीं होगा, राइट। तो हम एक्शन वर्ब जो है यहां पर दूसरा कोई लगा करके भी यहां पर काम हम कर सकते हैं, डिपेंडिंग ऑन कि वो एक्शन किस चीज को दर्शाता है, राइट। चलो, उसे बुलाओ, कॉल हिम। उसे बुलाओ, कॉल हिम। यहां पर हिम लगा हुआ है, मतलब साफ है कि पुरुष की बात हो रही है, किसी मेल को बुलाने की बात हो रही है, किसी पुरुष को बुलाने की बात हो रही है। अब यही सेम बात हमें किसी महिला को बुलाने के लिए बोलना हो तो कहेंगे कॉल हर। क्या कहेंगे? कॉल हर, ठीक है। फिर है स्टॉप हिम, उसे रोको, स्टॉप हिम, है ना। और ये हिम लगा हुआ है, मतलब क्लियर है किसी पुरुष की बात हो रही है। महिला की बात करनी होती तो कहेंगे स्टॉप हर। क्या कहेंगे? स्टॉप हर। इसे अनदेखा करो, इग्नोर इट। इसे अनदेखा करो, इग्नोर इट। इग्नोर करने का मतलब होता है जो चीज है उस पर ध्यान नहीं देना, है ना, कि इग्नोर करो, छोड़ो, हटाओ, हाँ रहने दो, है तो रहने दो, क्या दिक्कत है। इग्नोर इट, है ना। मुझे पहले से ही पता था, मुझे पहले से ही पता था, आई ऑलरेडी न्यू, है ना। मुझे पहले से पता है, कहेंगे आई ऑलरेडी नो, ठीक है। मुझे अगर यहां पर है लगा हुआ होगा तो नो होगा, था लगा हुआ है तो न्यू होगा, ठीक है। ये टेंसेस वाले पे डिपेंड करता है। टेंसेस की क्लास अगर आपने अभी तक नहीं की है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, जरूर कर लीजिएगा। ये आप पर निर्भर करता है, इट इज अप टू यू। ये आप पर निर्भर करता है, इट इज अप टू यू। ये जो इट्स है अपोस्ट्रोफी वाला, यही टूट करके इट इज बनता है। तो मैंने तोड़ के नहीं लिखा, मैंने सिंपली इसको अपोस्ट्रोफी के साथ लिख दिया, तो ये इट्स बन गया। इसको आप इट्स पढ़ सकते हैं, इट इज भी पढ़ सकते हैं, कोई समस्या नहीं है। उन्हें बताओ, टेल देम। उन्हें बताओ, टेल देम। उसे रोको, स्टॉप हिम। यहां रहो, स्टे ह्योर। स्टे ह्योर, यहां रहो, स्टे ह्योर। इसे बाहर ले जाओ, टेक इट आउटसाइड। इसे बाहर ले जाओ, टेक इट आउटसाइड। मैं आपको बताऊंगा, आई विल टेल यू। मैं आपको बताऊंगा, कहेंगे आई विल टेल यू। इसे पकड़ो, होल्ड दिस। होल्ड दिस। एक घूंट लो या एक घूंट पी लो, कहेंगे टेक अ सिप। क्या कहेंगे? टेक अ सिप। वो दोनों, बोथ ऑफ देम। वो दोनों, बोथ ऑफ देम। इसे ले चलो, कैरी दिस। इसे ले चलो, कैरी दिस। अभी नहीं, नॉट नाउ। अभी नहीं, नॉट नाउ। हम दोनों, बोथ ऑफ अस या वी बोथ। वी बोथ। ये ना वाक्य के शुरुआत में एक बार लगता है, एक बार अंत में लगता है। हम दोनों करके अगर आप वाक्य का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ये डिपेंड करता है कि इससे बड़ा जो वाक्य बनेगा वो किस टोन का बन रहा है, तो डिसाइड होगा ये हम दोनों लगेगा या हम दो बोथ, वी बोथ लगेगा या बोथ ऑफ अस लगेगा, ठीक है। एक झपकी ले लो, टेक अ नैप। एक झपकी ले लो, टेक अ नैप। देखो नैप का मतलब होता है झपकी लेना। झपकी का मतलब समझ में आता है,
जब हम बहुत थके हुए हैं और थोड़ी देर लेट करके आराम कर लेते हैं, मुश्किल से 15 मिनट, ये झपकी हो गई। नींद नहीं है, ये झपकी है बस। ठीक है, तो टेक अ नैप, एक झपकी ले लो, टेक अ नैप। इतनी जल्दी, सो सून, इतनी जल्दी। सून का मतलब होता है जल्दी, है ना। सो सून। मैं नहीं करूंगा, आप कह सकते हैं आई वोंट, या कह सकते हैं आई वोंट डू इट। मैं नहीं करूंगा, आई वोंट डू। ठीक है, ये अच्छा है, इट इज नाइस। ये अच्छा है, इट इज नाइस। उसे देखते जाना, सी हिम ऑफ। उसे देखते जाना, सी हिम ऑफ। नया क्या है, व्हाट्स न्यू। नया क्या है, व्हाट्स न्यू। फिर से सोच लो, थिंक अगेन। फिर से सोच लो, थिंक अगेन। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। मेरी तरफ देखो, लुक एट मी। मुझे पता है, आई नो। मुझे पता है, आई नो। हिलो मत, डोंट मूव। हिलो मत, डोंट मूव। इसी तरह करो, डू द सेम। इसी तरह करो, डू द सेम। ऐसा करो, डू सो। ऐसा करो, डू सो। मुझे धक्का मत दो, डोंट पुश मी। पुश का मतलब होता है धक्का देना। ठीक है, तो मुझे धक्का मत दो, डोंट पुश मी। उसे मेरे पास भेजो, सेंड हिम टू मी। सेंड हिम टू मी। ध्यान से जाओ, गो केयरफुली। गो केयरफुली। मुझे कुछ पूछना है, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। जैसे आप लोग मुझे कमेंट नहीं करते हो कि मैम मुझे कुछ पूछना है, या व्हाट्सएप मैसेज करते हो, टेलीग्राम पे मैसेज करते हो कि मुझे कुछ पूछना है। अब से लिख के भेजोगे, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग, ये वाली लाइन लिख के भेजोगे। ठीक है, पूछना अभी भी है, लेकिन अभी क्या लिखेंगे, अंग्रेजी में लिख के भेजेंगे, आई वॉन्ट टू आस्क समथिंग। ठीक है, मेरा हाथ छोड़ो, लीव माई हैंड। मेरा हाथ छोड़ो, लीव माई हैंड। मुझे बताना, लेट मी नो। लेट मी नो। मैं नहीं सोऊंगा, आई वोंट स्लीप। मैं नहीं सोऊंगा, आई वोंट स्लीप। मुझे अकेला छोड़ दो, लीव मी अलोन। लीव मी अलोन। आपको खेद होना चाहिए, यू शुड बी सॉरी। तुम्हें शर्मिंदा होना चाहिए, यू शुड बी सॉरी। तुम्हें माफी मांगने लायक होना चाहिए, यू शुड बी सॉरी। है ना, इन सारे की जगह पे यूज कर सकते हैं इसको। ये मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइन। ये मेरा नहीं है, दिस इज नॉट माइन। सीधा मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। सीधा मुद्दे पर आओ, कम टू द पॉइंट। मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू। मैं क्या करूं, व्हाट डू आई डू। एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट। एक मिनट रुकिए, जस्ट अ मिनट, या कह सकते हैं वेट अ मिनट। ठीक है, चुपचाप निकल जाओ, गो आउट क्वाइटली। गो आउट क्वाइटली, किसी और के जैसा, एज समवन एल्स। एज समवन एल्स। जल्दी बाहर जाओ, गो आउट क्विकली। क्या कहेंगे, गो आउट क्विकली। तो सुनिए, सो लिसन। कम बोला करो, स्पीक लेस। कम बोला करो, स्पीक लेस। रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। रोना बंद करो, स्टॉप क्राइंग। हंसना बंद करो, स्टॉप लाफिंग। सिंपल है ना, स्टॉप लाफिंग। अंदर मत जाओ, डोंट गो इनसाइड। बहुत अच्छा, वेल डन। बहुत अच्छा, वेल डन। शुक्रिया कहो, से थैंक यू। क्यों मिलना है, वाई टू मीट। कब मिलना है, व्हेन टू मीट। तो क्या, सो व्हाट। वो परेशान है, शी इज अपसेट। वो परेशान है, शी इज अपसेट। किस समय पर, एट वॉट टाइम। किस समय पर, एट वॉट टाइम। वो कमरे के अंदर आया, ही केम इन टू द रूम। वो कमरे के अंदर आया, ही केम इन टू द रूम। मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम। मैं अभी अभी आया, आई जस्ट केम। उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिम। उसने उसे बुलाया, ही कॉल्ड हिम। हम जानते हैं, वी नो। मुझे ये पसंद है, आई लाइक इट। ये लंबा है, दिस इज लॉन्ग। थोड़ा पानी
लिटिल वाटर। दूसरी बुक किताबें या अन्य पुस्तकें, अदर बुक्स। मैंने उसे उठाया, आई पिक्ड इट। मेरा एक सवाल है, आई हैव अ क्वेश्चन। आराम करो, टेक रेस्ट। उसने ये कहा, शी सेड इट। मेरे पास कुछ पेन है, आई हैव सम पेन्स। मैंने उसे देखा, आई सॉ हिम। उन्होंने ये कर दिया, दे डिड इट। तब मैं आऊंगा, देन आई विल कम। वो मेरा बैग है, दैट इज माई बैग। ये उनका घर है, इट इज देयर हाउस। वहां मेरा बैग है, देयर इज माई बैग। उन्हें बुलाओ, कॉल देम। ये मेरा पेन है, दिस इज माई पेन। ये सीढ़ियों से ऊपर है, इट इज अपस्टेयर्स। इसका इस्तेमाल करो, यूज इट। बहुत अच्छा, वेरी गुड। मैं दौड़ रहा था, आई वॉज रनिंग। मुझे अपना मोबाइल मिल गया, आई गॉट माई मोबाइल। हम लोग जाते हैं, वी गो। तुम जाओ, यू गो। तुम्हारी किताब है, योर बुक। ये नीचे गिर गया, इट फेल डाउन। मैं रोज स्कूल जाता हूं, आई गो टू स्कूल एवरी डे। मैं पुणे से हूं, आई एम फ्रॉम पुणे। उसने मुझे एक तोहफा दिया, ही गेव मी अ गिफ्ट। हम खेल रहे थे, वी वर प्लेइंग। उसके साथ जाओ, गो विथ हिम। वो पढ़ाई करेगा, ही विल स्टडी। तुम कहाँ जा रहे हो, वेयर आर यू गोइंग। वह कब आ रहा है। तो लीजिए भाई, ये थी आज की क्लास। तो क्लास अगर आप यहाँ तक देख रहे हैं, इसका मतलब है कि आप बहुत सीरियस हैं अंग्रेजी बोलने को लेकर के, और यकीन मानिए ये क्लास आपके बहुत काम आएगी अंग्रेजी बोलने को लेकर के। तो क्लास कैसी लगी कमेंट करके मुझे जरूर बता दीजिएगा। क्लास को लाइक और शेयर तो आपने कर ही दिया होगा। आप देख रहे हैं संरीति इंग्लिश अकेडमी, मैं हूं प्रीति मैम। सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन भी फटाफट से ऑन कर दीजिए। इसके अलावा हमारी जो ऐप है संरीति इंग्लिश अकेडमी, सेम नाम से ऐप है, वहां पर आपको बेसिक से प्रो स्पोकन इंग्लिश का कोर्स, इंग्लिश राइटिंग का कोर्स जिसमें आप अंग्रेजी लिखना सीखते हैं, इंग्लिश ग्रामर का कोर्स, इंग्लिश रीडिंग का कोर्स आपको मिल जाएगा ऐप पर। इसके अलावा अंग्रेजी पढ़ने में अगर दिक्कत आती है, स्पेलिंग्स में दिक्कत आती है, तो ये अंग्रेजी पढ़ने का रामबाण ट्रिक, ये जो किताब है ये अमेजॉन पर अवेलेबल है। आप सिंपली इस बुक का टाइटल यहां से देख करके आप अमेजॉन पे सर्च करके इस बुक को अपने घर पर कैश ऑन डिलीवरी के साथ भी मंगवा सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको ई बुक्स की जरूरत है, तो चाहे वो वर्ड मीनिंग की ई बुक हो, टेंसेस की हो, आपके स्पोकन इंग्लिश की हो, ग्रामर की हो, या मिनी स्पोकन इंग्लिश स्ट्रक्चर्स की हो, जो कि क्विक रिवीजन का आपको मौका देती है, क्विक समझने का आपको मौका देती है, ये सारी की सारी ई बुक्स जो है हमारी ऐप पर अवेलेबल है। ऐप में जाकर के आप इनको इजीली वहां पर ले सकते हैं। इसके अलावा हमारी क्लास, हमारी पेड क्लास या किसी भी तरीके की अंग्रेजी को लेकर के समस्या अगर आपको आ रही है, तो इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके आप हमारे साथ संपर्क कर सकते हैं, हमारे ग्रुप में जुड़ सकते हैं। और इस किताब को मंगवाने के लिए भी आप सिंपली इस नंबर पर व्हाट्सएप मैसेज करके भी इस किताब को अपने पास मंगवा सकते हैं। और हमारा ऐप कुछ ऐसा दिखता है गूगल प्ले स्टोर पर, वहां पे आपको यहाँ पर इंस्टॉल कर लेना है ऐप को अपने मोबाइल पर। इसके अलावा व्हाट्सएप का ग्रुप हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, रोज की फ्री क्लासेस आपको मिल जाती हैं। टेलीग्राम का चैनल हमारा जरूर ज्वाइन करके रखें, वहां पर भी आपको क्लासेस मिल जाती हैं, कुछ इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट होता है वो भी आपको पता चल जाता है, और ऐसे आप जो है अंग्रेजी के संपर्क में बने रहते हैं। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग आज की क्लास को। मैं आपसे मिलूंगी आपकी अगली क्लास में। टिल देन थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ट्यून्ड टू संरीति इंग्लिश।